परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, संगत द्वारा बाबा जी से किए हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल साझा करने जा रही हूँ। आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर परेशान करते होंगे। आइए बड़े प्रेम से बाबा जी के ये जवाब सुनते हैं। एक भाई ने पूछा, बाबा जी पिछले 4 साल से मैंने सेवा ली है सेंटर में, तभी से मेरे मन में एक सवाल है। बाबा जी, मैं ब्याज पर पैसा देता हूँ, मैं एक फाइनेंसर हूँ। मेरा काम है लोगों को पैसा देना और उस पर ब्याज लेना। बाबा जी, मुझे सब कहते हैं तू बहुत गलत काम करता है, तेरा अंत बड़ा माड़ा होगा। बाबा जी, क्या ब्याज पर पैसे देने से कर्म बनते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा देखो, हमें समझने की ज़रूरत है। अब हम बैंक से लोन लेते हैं कि नहीं लेते? गाड़ी लेते हैं तो वो भी किश्तों पर लेते हैं कि नहीं लेते? फिर तो बैंक पर भी कर्म बनने चाहिए। बेटा, जो भी करो जायज़ करो, किसी के साथ माड़ा मत करो। उतना ब्याज लो जो जायज़ है, ज़्यादा मत लो और किसी का फ़ायदा मत उठाओ। फिर इसी भाई ने दूसरा सवाल पूछा, बाबा जी आपने एक बार सत्संग में कहा था कि चाहे 1 मिनट के लिए बैठो लेकिन बैठो ज़रूर। आपकी ऐसी कृपा हुई कि अब 2.5 घंटे तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन अभी भी अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हम फिर परखों में पड़ गए ना। बेटा, समुंदर में एक बूंद डालोगे और कहोगे कि ये मेरी बूंद तो मीठी थी, लेकिन फिर भी समुंदर वैसे का वैसा ही है। बेटा, पता नहीं हमें कितने कर्म चढ़े हुए हैं। अब किसी ने सारी उम्र शराब पी, पूरा शरीर खराब कर लिया, फिर वो डॉक्टर के पास दवाई लेने गया, तो क्या 1 या 2 बार डॉक्टर की दवाई से ठीक थोड़ी ना हो जाएगा? वो इसीलिए बेटा गिनती में मत पड़े। हम तो कई जन्म भी लेते रहें तो भी कर्म खत्म नहीं होंगे तो उसकी बख्शिश के साथ होंगे। हमें तो उसके हुक्म में रहना है, हमें गिनती नहीं करनी, हमें तो बस उसकी रज़ा में रहना है। फिर इस भाई ने तीसरा सवाल पूछा, बाबा जी कई सत्संगी कहते रहते हैं अगर अभी भजन सिमरन नहीं हो पाया तो मृत्यु के बाद अगली स्टेज में बाबा जी सिमरन पूरा करवा लेते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मुझे तो सिर्फ एक स्टेज का पता है, वो है सचखंड। अगर वहाँ नहीं पहुँच सके तो फिर यहीं भटकते रहेंगे। फिर एक दूसरे भाई ने पूछा, बाबा जी भजन सिमरन के बिना भी मुक्ति हो सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मुक्ति हम किसको कहते हैं? जब हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे या कोई हमारी जिम्मेदारी उठा लेगा। जिम्मेवारी तो कोई तभी उठाएगा जब उससे कोई रिश्ता होगा। अब रिश्ता बनाने के लिए कोई ना कोई जरिया तो चाहिए, वहाँ भजन सिमरन आ जाता है। अब जब हम भजन सिमरन करते हैं उसका मकसद क्या है? मकसद ये है हम अपने आप को शब्द के साथ जोड़ें। शब्द वो ताकत है जिससे सारी सृष्टि को बनाया है। शब्द के बिना कोई हस्ती नहीं है बेटा। अब जब तक शब्द की ताकत का सहारा नहीं मिलेगा तब तक तो हम अपना भी बोझ नहीं उठा सकते, तो दूसरों का कैसे उठाएंगे बेटा? हमें शब्द के साथ जुड़ना है। अब कैसे शब्द के साथ खुद को जोड़ते हैं, कौन सी संस्था के साथ जुड़ते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन शब्द के साथ जुड़े बिना छुटकारा नहीं हो सकता। फिर इसी भाई ने पूछा, बाबा जी जिन्होंने नामदान नहीं लिया, सिमरन नहीं किया, उनका छुटकारा कैसे होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा देखो, मैंने विनती की ना शब्द के साथ जुड़ना है। शब्द सभी के अंदर है, ये तो एक तरीका है। अब हम बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, मकसद तो एक है ना कि बच्चे को पढ़ाना है।
तो अगर कोई अच्छा इंसान बनना चाहेगा तो मालिक उसको खुद रास्ता दिखाएगा। संगत जी, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल और बाबा जी के जवाब। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।